There are a lot of English teachers in our society. They're teaching students, they're earning a lot of money, they're helping each other, right? But sometimes we also notice that there are so many English teachers who are teaching English, but they themselves cannot speak in English effectively, just like their mother tongue. So, what kind of English teachers are they? No, they are lacking in one quality, the quality to speak in English. ये जो इंग्लिश टीचर है ना वो थर्ड स्टेज अभी तक क्रॉस नहीं किया। ये क्या है ये थर्ड स्टेज? देखो पहला वाला जो इजी स्टेज है वो है रीडिंग एबिलिटी। जो कोई भी हो रीडिंग कर सकता है, मतलब पढ़ सकता है ना? रीडिंग एबिलिटी इज द फर्स्ट स्टेज। दैट्स व्हाई एवरीबडी कैन रीड इन इंग्लिश। और सेकंड स्टेज जो है वो है अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर रीडिंग। जो पढ़ रहे हो वो समझ में आ रहा है कि नहीं, वो है सेकंड स्टेज। एंड दिस इज अ लिटिल बिट टफर स्टेज एंड मोर डिफिकल्ट स्टेज। और थर्ड स्टेज जो है योर स्पीकिंग एबिलिटी। And the third stage is the speaking ability. Not everybody can do that. Not even English teachers. There are so many English teachers who are teaching English, means who are teaching English as a subject. They're teaching only the syllabus prescribed by the board or the society. They even cannot speak in English effectively. बहुत सारा टीचर्स है वो इंग्लिश बोल नहीं सकता बट वो इंग्लिश टीचर्स है। मतलब हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट बीइंग अ टीचर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अ टीचर कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश? कैन वी एक्सेप्ट दिस? ये एक्सेप्ट किया जा सकता है कि इंग्लिश टीचर को ही इंग्लिश बोलना नहीं आता? तो क्या सिखाएगा वो टीचर स्टूडेंट्स को, क्या सिखाएगा? हाँ, these teachers teach their students how to score marks and how to get qualified in their examination and how to get a degree which is completely useless nowadays. Degrees का उतना value नहीं है. English it's not a subject, it's a language. So this efficiency is more important. The English as a language is more important than reading English as a subject to score marks. ये समझना बहुत important है. आज के स्कूल में जो इंग्लिश सिखाया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा जो टीचर्स इंग्लिश बोलना नहीं सिखा रहा है बट सिर्फ पढ़ना और मार्क्स कैसे स्कोर करना आता है ये सिखा रहा है, दे आर नॉट रियली हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। क्योंकि इंग्लिश लिखने से या पढ़ने से ज़्यादा भी बोलना ज़रूरी है। We are living in that society. We are living in the smart society where people are using English in their practical or professional life, not as a subject to score marks. For example, like people, students, graduate, they're coming to me to learn how to speak in English. Even teachers also coming to me to learn how to teach English in English. ठीक है? तो इंग्लिश टीचर होके अगर कोई भी टीचर इंग्लिश बोल नहीं पा रहा है, this is also one kind of inability. This is also one kind of deficiency the teacher has. थर्ड स्टेज जो है स्पीकिंग एबिलिटी, ये थर्ड स्टेज को क्रॉस करना पड़ेगा। मीन मतलब क्या है ये थर्ड स्टेज? योर स्पीकिंग एबिलिटी। सी माई हिंदी इज़ नॉट सो गुड राइट, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन हिंदी। यू नो वाई? क्योंकि हिंदी इज़ माई थर्ड लैंग्वेज, दैट्स वाई इट साउंड्स दैट क्वालिटी व्हेन आई स्पीक इन हिंदी। हिंदी मेरा थर्ड लैंग्वेज है। मैंने कभी हिंदी पढ़ा भी नहीं, हिंदी टीचर भी नहीं था, हिंदी सब्जेक्ट भी नहीं था। बस हिंदी कैसे सीख गया? एनवायरनमेंट से सीख गया। इसीलिए आई एम नॉट सो मच कॉन्फिडेंट इन हिंदी व्हेन आई स्पीक this language. Okay. But on the other side, I'm super confident when I speak in English because I know what I'm saying is absolutely correct. Because I know I can prove that my English is correct. Because I have that grammar knowledge. I know the grammatical syntaxes to prove that I'm right. But हिंदी में मेरा ये नहीं है, इसलिए मेरा हिंदी या फिर मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो हिंदी में बहुत ही कमज़ोर है। बट काम चलाने वाला हिंदी तो मैं बोल ही लेता हूँ, जैसे कि अभी बोल रहा हूँ ना। किस लिए बोल रहा हूँ? मुझे हिंदी आता नहीं है फिर भी मैं हिंदी बोल रहा हूँ। क्यों? बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग माई प्रैक्टिस। आई एम नॉट टीचिंग, आई एम नॉट गिविंग एनी आइडिया, एक्चुअली आई एम जस्ट डूइंग माई प्रैक्टिस। आई एम प्रैक्टिसिंग हाउ टू स्पीक इन हिंदी एज वेल। क्योंकि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे आर कनेक्टिंग मी माई क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, राइट? देर आर 28 states. The people living in these 28 states, they're also using their 28 different languages. तो इसीलिए हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज। अगर इंडियन को तुम पढ़ाना चाहते हो तो हिंदी बहुत ही ज़रूरी है। बट इफ़ यू आर टीचिंग ओनली द बंगाली पीपल हु अंडरस्टैंड बंगाली, देन ओनली योर मदर टंग बंगाली इज important. But my students are not joining me only from West Bengal. They are also attending my online virtual classes from any parts in this country and also outside this country. इसलिए मुझे हिंदी बोलना भी बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मैं भी हिंदी वीडियो बना रहा हूँ ताकि मेरा हिंदी थोड़ा और भी इम्प्रूव हो जाए। And if anybody finds any mistake in my हिंदी presentation, please do comment. I'm going to work on it. ठीक है? कभी कभी होता है ना कि
people find mistakes more in others than in themselves. अगर मेरा हिंदी में कोई भी गड़बड़ हो, कोई भी मैंने मिस्टेक किया है, so kindly you can put the comment so that I can get the lessons from my mistakes, because we know that our mistakes are the best teachers, because we always learn by making mistakes. So मैं भी हिंदी में भी मिस्टेक करूँगा, तो वो मिस्टेक से ही मुझे सीखना चाहिए और सीखना पड़ेगा. Okay, because your best teacher is your last mistake. So mistakes are welcome when it comes to learning something new. Thank you.